हाँ कौन हो भाई, कौन हो? बोलो नाम क्या है? काशिफ रजा साहब है? जी। आपका नाम क्या है? आप फोन किया ना, आप अपना नाम बताइए। हाँ मैं अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी बोल रहा हूँ। अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी बोल रहे हाँ हैं। मैंने नहीं फोन किया, फोन की साथी ने किया है। जी हाँ जी आपका जी। नाम क्या है? मैं मौलाना शाहनवाज हुसैन मरकजी बरेलवी बोल रहे हैं। मरकजी बरेली क्या बोल रहे हैं? मरकजी बरेलवी बोल रहे हैं। अरे मरकजी बरेली मतलब क्या? मरकज से मेरी फरागत है, अच्छा अच्छा। इसलिए मरकजी लगाते हैं हम। जी जी जी। बरेलवी बोलते हैं, मसले के आला हजरत का मानने वाले हैं। नाम क्या बताया आपने? मौलाना शाहनवाज। शहनवाज साहब। जी मौलाना जी शहनवाज साहब, ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी है, जी बोलिए। ये कुरान और हदीस से साबित है? बिल्कुल। ये जरा कुरान की आयत जरा बता सकते नहीं हैं? नहीं, नहीं है तो आप बताइए। जी नहीं है तो आप बताइए। मुझे तो नजर नहीं आया कुरान में जश्न नहीं ईद नहीं मिलादुन बताइए। नबी। नहीं नहीं, मिलादुन नबी में होता क्या है? रसूल पाक का के मिलाद और विलादत का तज़किरा कुरान में है या नहीं है, बताइए हमको। जी नहीं, मिलाद नहीं, जश्न नहीं, ईद मिलाद। विलादत का तज़किरा कुरान हजरत में है या हजरत नहीं है, नहीं, हमको हाँ बिल्कुल है, बताइए। विलाद बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो फिर विलाद में जश्न ईद विलादत मिलादुन नहीं नबी में हजरत, क्या होता मैं क्या है? बोल रहा हूँ, सुनो ना सुनो ना, नहीं नहीं नहीं, सुनिए पहले मेरी बात सुनो ना। मेरी। मिलाद में क्या होता है हमको बताइए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मिलाद ना। में जी बोलिए। बेशत का जिक्र, नबी अलैहिस्सलाम की बेशत का जिक्र है। क्या बोल रहे हैं? अलैहिस्सलाम की बेशत का जिक्र फरमाया गया कुरान के अंदर। अरे देखिए अरे मेरी बात भैया सुनो, वो हजरत हजरत जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जो आज जो मनाया जाता है इस जमाने में, आप लोग जो जी जी मनाते हैं, जिसके न करने पर गुस्ताख वो इब्लीस का फतवा लगाया गया आपके यहाँ, मैं उसके सुनिए इधर। मुताबिक ईद मिलाद बोल रहा हूँ, ईद मिलाद। मैं इसे नहीं मिलाद नहीं, नफ्स मैं मिलाद उस से मैं इतराज नहीं है हजरत, मेरी मुकम्मल गुफ्तगू सुनिए आप। नफ्स मिलाद पर हमें कोई इतराज नहीं है, बल्कि मेरा तो ईमान है, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो इनकार करे वो काफिर है, मोमिन तो काफिर भी नहीं बिल्कुल पैदाइश मानता है। बिल्कुल 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 तो हमें बिल्कुल पैदाइश से बिल्कुल कोई इनकार नहीं है, हमें इसका इसका बिल्कुल फैसला, मैं सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल बिल्कुल। है जश्न ईद जी मिलाद। जी जी। हाँ जी, ईद मिलाद, ये तो ईद फिर मिलाद कहाँ साबित है? ये मैं आपसे पूछ रहा जी, हूँ, ये ईद मिलाद कहाँ साबित है? ईद मिलाद। जी हाँ। तो अच्छा क्या होता है, मैंने कि ईद मिलाद में क्या होता है बताइए तो हमको आखिर। जैसे मिसाल के तौर पर, नहीं क्या होता है, नहीं सर नहीं बताइए। हाँ ईद का माना क्या होता है बताइए तो। मैं ईद मिलाद पूछ रहा ईद हूँ लफ्ज जनाब। ईद क्या, नहीं सीधा लफ्ज ईद का माना क्या होता है? पहले मौना मेरी नहीं बात नहीं जरा सुन ले, नहीं मेरी नहीं, बात सुन। ईद सबसे का मतलब खुशी, ईद के मतलब बिल्कुल। खुशी, पैदा, हाँ हाँ मिलाद मतलब पैदाइश। जी। मुझे ना ईद से कोई इतराज है, ना मिलाद से इतराज। मुझे इतराज जश्न ईद मिलाद। फिर देखिए, तो फिर क्या माना हुआ हमको ये बताइए। हम मान हाँ लीजिए, हाँ हाँ, सुनिए अब इधर। सुने अब सुने अब सुने। बोलिए सुनिए। 12 तारीख 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशियां ईद मिलाद के नाम से, जश्न जी ईद, ये जो है 12 तारीख रबीउल अव्वल को, 12 वफात के दिन को, ये जो कसम है करते आप लोग, कुरान हदीस में कहाँ साबित है 12 तारीख को रबीउल अव्वल? आप ये बताइए, आप नहीं है कहाँ से साबित है हमको बताइए पहले। नहीं है तो है ही नहीं कुरान में, 12 तारीख, बारह फिर तारीख को तो वफात है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए इधर पहले। हाँ आप पहले ये बताइए, फर्ज की तारीफ कीजिए। फर्ज किसे कहते हैं? क्या? फर्ज किसे कहते हैं बताइए तो। ये ईद मिलाद फर्ज है आपके यहाँ? नहीं नहीं, सुनिए पहले हम क्या बोल रहे हैं यहाँ। हाँ फर्ज किसे कहते हैं? नहीं, वाजिब किसे कहते हैं? सुन्नत किसे कहते हैं? सुनिए इधर। सुन्नत किसे कहते हैं? हाँ अच्छा सुनिए इधर। हाँ अल्लाह कुरान में फरमाता है, हाँ वम्मा बिनियमत रब्बी का फहदिस, अपने रब की नियमतों का खूब खूब चर्चा करो। हाँ अपने रब की नियमतों का खूब खूब। जी तो क्या हुजूर से बड़ी कोई नियमत है? जी जी हजरत क्या बोल रहे हैं? जैसा कि क्या बोल रहे हैं ना? अल्लाह कुरान में जो कहता है, जी वम्मा बिनियमत रब्बी का फहदिस, जी जी जी। अपने रब की नियमतों का खूब खूब चर्चा करो। हाँ तो बताइए, माशाल्लाह, हुजूर से बड़ी कोई नियमत है? बिल्कुल कुछ नहीं। जिसके बारे में कुरान में कहा है, जी लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जी तहक़ीक़ के मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान किया है कि उनमें का एक रसूल बनाकर भेजा। हम्म, बताइए, दुनिया में अल्लाह ताला ने कितनी नियमतें दिया है, जी जी किसी पर एहसान नहीं जतलाया है। आज अगर उस नियमत का कोई अगर खुशी के तौर पर अगर जी अपने यहाँ नात खानी करा के, ठीक है कि नहीं, झंडा लगा करके जी उसका एहतमाम करें, तो ये देवबंदी फिरका वाले जी उसको गलत कहते हैं। बताइए क्या गलत उसमें चीज है। जी जी हजरत जवाब दूं? जी बोलिए। जी, आपने कुरान की आयत पढ़ी, वो अम्मा जी बिनिमत रब्बी का फहदिस। आप तो जी आलिम जी हैं,
یہ آیت میں جی رب جی تعالیٰ اپنے نعمت کو چرچا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، ہے نا؟ جی جی تو حضور سے بڑی مولانا حضور سے صاحب بڑی میری کوئی طرف نعمت ہے؟ سے حضور سے بڑی کوئی نعمت ہے بتائیے؟ میں بول رہا ہوں، آپ خاموش سنیں گے؟ آپ میں نے انکار جی کیا جی ہے؟ بولیے، جی جی پھر بولیے، بیٹے کیوں بول رہے ہیں حضرت؟ تو جی جی بولیے مولانا بولیے، صاحب، خدا کا خوف تو کرو، ترجمہ میں جی تحریف نہ کرو، حدیث واحد کا صیغہ ہے، اور ترجمہ کرو جو جمع کر رہے ہیں آپ اس آیت میں، کہ کہیں دور دور تک 12 ربیع الاول کو ہر سال جشن کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کی تحریف اس طرح کریں گے آپ؟ اس آیت میں سنیے ذرا، حکم نبی، آپ مجھے بول اے، حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا میں گیا نہیں ہے، تو نہیں بتاؤ کیا نہیں نبی نہیں، کریم آپ صلی جو اللہ علیہ ہر وسلم سال نے، نہیں، حضرت سنیے سنیں، ذرا، حضرت سنیں، میں بول رہا ہوں، میں اسی حضرت کا سنیں، جواب دے رہا ہوں، حضرت میری ایک بات سنیں، الفاظ سنیے۔ حضرت آپ نے بول لیا نا، مجھے بولنے دیا، مجھے بولا، لوگ سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے حکم فرما رہے ہو، اما بنعمت ربک فحدث، یہ اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ تو یہ بتائیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی 12 وفات منایا، چرچا کیا جس طرح تم کرتے ہو؟ نبی علیہ سنیے السلام ذرا، نے جس آیت پر عمل نہیں کیا، وہ تو معاذ اللہ آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے، اور تمہیں سمجھ آ گئی نہیں؟ کیا سنیے صحابہ کرام نے بھی اس آیت کا مطلب سنیے، نہیں سمجھا؟ آگے سنیں، اچھا آگے اچھا، سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعمت ہونے کا انکار نہیں، لیکن اگر اس آیت سے نعمت پر جشن کرنا، بھنگڑے ڈالنا معلوم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم آیت نمبر سنیے ادھر، 34۔ سنیے، اگر تم رب کی نعمتوں کو نہیں شمار نہیں کرنا سنیے، چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ معلوم ہوا سنیے، کہ رب کی نعمتیں لاتعداد ہیں، پھر تو انسان کو اپنی زندگی کا ہر پل، ہر گھڑی جشن، جھنڈیوں، جلوسوں اور روڈ کو بلاک کرنے میں گزار دینا چاہیے۔ تو ان سنیے تمام ادھر، نعمتوں میں جشن نہ کرنا آپ کیا اس بات کی پہلے دلیل نہیں ہے کہ تم پہلے رب کی نہیں نعمتوں کے پہلے منکر ہو؟ نہیں نہیں نہیں، سنیے ادھر، سنیے ادھر، حضرت سنیے، بس ہو گیا نا، آپ بات تقریر، بات آپ کی مجھے بولنے مکمل کہاں ہو گئی دے نا؟ رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کی دلیل دینے تھے سنیے آپ ادھر، کو، سنیے نا، کوئی آپ کی دلیل دینے دلیل تھے کو آپ ہم کو میں سن آپ لیے، سے۔ آپ کی دلیل کو ہم سن لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، سن چلے لیے بولیں۔ جو کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک۔ آپ نے جو سب سے پہلے کہا کہ وہ آیت صرف مخاطب وہ اپنے محبوب کے لیے، ٹھیک، ہاں سب سے آپ کی بات یہ غلط ہے۔ قرآن کی کوئی آیت جو حکم ہوتا ہے وہ قیامت تک وہ حکم عام ہے، ٹھیک۔ اور دوسری بات، آپ نے جو یہ کہا ہر سال، اگر انسان ایک جو کام جائز ہے، بتائیے آج جائز ہے، اگر ہم دن کر لیں، فکس کر لیں کہ ہم 1 مہینہ کے بعد یہی کام کریں گے، تو کیا وہ فکس کر کر کے وہ کام غلط ہو جائے گا؟ ہم کو یہ بتائیے، غلط ہوگا یہ بتائیے ہم کو پہلے۔ اگر ہم بولیں گے جو کام جائز ہے آج، اگر ہم فکس کر لیں کہ ہم فلاں مہینہ میں پھر یہی کام کریں گے، پھر اگلا سال وہ آئے گا تو ہم پھر یہی کام کریں گے، تو کیا ہمارا فکس کرنے سے یہ کام حرام ہوگا؟ ہم کو پہلے یہ بتائیے آپ۔ چلے اب بولوں میں؟ بولیے، حرام ہوگا؟ مجھے بولنے نہیں دیا، میں ایک حوالہ دے رہا تھا، تو پھر آپ نے دوسری جو، بات یہ ہے، میں جواب دے رہا ہوں، جی جواب دے رہا ہوں میں۔ آپ جی نے وہ بولیے، اما بنعمت ربک کا پڑھا، جبکہ میں نے آپ کو خلاصہ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو کیا نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں اس طرح چرچا کرتے تھے 12 ربیع الاول کو؟ خاموش رہے، خاموش سنیے، رہے، میں دلیل دے رہا ہوں، خاموش رہے، میں دلیل دوں گا جی آپ جی کو ابھی میں۔ تو اس آیت کے تحت میں آپ کے مسلک کے بڑے مستند اور معتبر عالم علامہ غلام حسین سعید صاحب لکھتے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ کا حوالہ دے کر کے، کہ نبی کو کس نعمت کے بیان کا حکم دیا گیا، وہ اما بنعمتی ربی کا فہد، اس آیت کے تحت میں لکھ رہے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس نعمت سے مراد قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے وہ قرآن ہے۔ تبیان القرآن جلد 12 صفحہ نمبر 836 میں کہہ رہے ہیں، وہ اما سنیے ادھر، بنعمت ربی فاضل، قرآن کی نعمت کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں 12 ربیع کی نبی کی سنیے نعمت۔ سنیے سنیے سنیے، بس وہی تو بات ہے۔ آپ سنیں گے نہیں میری بات کو؟ قرآن سے یہی تو سمجھنے میں کمی ہے حضرت آپ کو۔ سمجھا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ میں یذل بھی کثیرا وہ یہدی بھی کثیرا، بہت آدمی اسی سے گمراہ ہو جاتا ہے، بہت آدمی اسی سے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات صرف جو ہے نا، آپ حضرات صرف مطلب یہ میلاد النبی اور جشن عید میلاد النبی پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے یہاں جب یہ سوال کیا جائے کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو کیسا ہے، حضرت تو آپ موضوع نہ لوگ اس کا بدلیں، جواب کبھی نہیں دیتے حضرت ہیں۔ موضوع میں دوں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ کے یہاں جب بولا جاتا ہے کہ حضور مٹ کر مٹی میں مل گئے ہیں، مٹی میں مل گئے ہیں، تو اس کا کبھی کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ آپ لوگوں کی نگاہ تب رہتی ہے جب حضور کے ماں باپ کے نام پر اگر فاتحہ کرایا جائے تو یہ فاتحہ غلط ہے۔ موضوع بدل رہے ہیں مولانا ہاں، صاحب، موضوع بدل رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا اعتراض تب ہوتا ہے جب حضور کے نام پر
मुस्तफा सलाम कहा जाए तो हम लोग एतराज करते हैं। मुरादाबादी का आवाज दूंगा मैं। आप लोग मतलब जो है ना, जो हम लोग ये सबको मुस्तहब कहते हैं, कभी हम लोग फर्ज वाजिब नहीं कहे। आपको ये पता होगा मुस्तहब की तारीफ कि मुस्तहब उसे कहते हैं कि जो अगर कुरान और हदीस से अगर सराहतन साबित होने तो फर्ज वाजिब हो जाता। अच्छा, अगर कुरान और हदीस से अगर सराहत साबित होने से क्या हो जाता, फर्ज वाजिब हो जाता वो। अरे मुस्तहब होने के लिए सिर्फ एक इशारा चाहिए मुस्तहब होने के लिए। फिर दूसरी बात, आप जानते हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी नाज शरीफ पढ़ा जाता है, तो क्या बताइए नाज शरीफ पढ़ना सुन्नत है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं है? हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है कि नहीं है? आपको अंग्रेजों की गुलामी से एक आजादी मिली तो हर साल क्यों मनाते हैं आप? लेकिन वो रसूल पाक जिसने पूरी गुमराहियत से आजाद कराया, अगर उनके नाम का अगर वो जिस तारीख में हुआ अगर उसको जश्न कराया जाए, या कोई फातिहा के तौर पर करे, कोई मिठाइयाँ के तौर पर करे, कोई और कुछ के तौर पर करे, तो आप लोग ये सब में एतराज करते हैं जिसमें कि कोई हराम वाली चीज नहीं पाई जाती है। आप लोग नहीं, आप लोग अपने घर में आल औलाद का बर्थडे मनाइए, उसमें कोई एतराज नहीं। अपना बर्थडे मनाइए, उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आप लोग जवाब दूं मैं एक बार बताइए जी, जश्न ईद मिलादुन नबी में कोई ऐसी हराम वाली चीज पाई जाती है? हमको ये बताइए पहले। मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? अब मेरी सुनेंगे आप बात आराम से, इत्मीनान से। बिल्कुल इत्मीनान से सुनेंगे। आपने कहा कि ये ईद मिलादुन नबी जो है ये मुस्तहब है, ठीक है? आपकी किताब है अनवार आफताब सदाकत, ये इसमें आपके मुजद्दिद साहब की तकरीर मौजूद है। उसके सफ़ा नंबर 353 में लिखते हैं कि लेकिन अब इस जमाने में इसको जरूरी तस्वुर करके फर्ज किफायत तहरीर फरमाया गया है। जैसे ईद मिलादुन नबी को क्या कहा गया है? फर्ज गया है। आपके अहमद यार खान समझ रहे हैं? मैंने जवाब दे रहा हूँ, बहुत बोला आपने। आपके अहमद यार खान नईमी साहब ने लिखा है, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल में खुशियां सभी मना रहे हैं। क्या मुफ्ती मौलाना शाहनवाज साहब जो चीज मुस्तहब हो उसका छोड़ने वाला क्या इब्लीस होता है? कुरान कहता है अब इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। कुरान इब्लीस को काफिर होता है। आप ये बात सुनिए पहले। बोलने क्यों दे रहे हैं? बोलने क्यों दे रहे हैं आप? ये चीज जो है ना इनाद के तौर पर रुका जाता है। आप मुझे बोलने क्यों दे रहे हैं? के तौर पर रुका जाता है इसको। बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मुझे बोलने देना है। देखिए मुझे बोलने देना। देखिए आपकी किताब है, ये आपकी किताब है जाल में आपके अहमद यार खान साहब ने लिखा है कि इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मिलाद शरीफ तीनों जमानों में किसी ने न किया है, बाद में इजाद हुआ है। क्या है? बाद में इजाद हुआ है। आपके अहमद यार खान, ये आपके आलाद साहब लिख रहे हैं, फतवा रज़विया के अंदर एक रिसाला है, उसके सुनिए हम ये बात, अब मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं दलील दे रहा हूँ यार। दलील दे रहे हैं ना? हाँ। आपकी दलील को हम तो आपको 100 बातों में एक बात बोल दी है हजरत। हाँ? कि बताइए जश्न ईद मिलादुन नबी में कोई हराम वाली चीज पाई जाती है? हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसने किसी नेक काम का इजाद किया, आपको ये हदीस पता है? हाँ, जिसने अगर किसी नेक काम का इजाद किया तो उसको इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि इजाद करने वाले को और अमल करने वाले को मिलता है, इतना इजाद करने वाले को। और जिसने बुरे काम का इजाद किया उसको इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि बुरे काम गुनाह मिलेगा जितना कि बुरे काम करने वाले को मिलता है। आपको हजरत ये पता होना चाहिए। हाँ, हम उसको इब्लीस आज भी कहते हैं जो इनाद के तौर पर हुजूर के जश्न ईद मिलादुन नबी का इनकार करते हैं। हाँ, वो बोलते ठीक है मत मनाओ, हम किसी पर फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन मनाने वाले को गलत कहना। अच्छा ये बताइए ना कि हुजूर जब पैदा हुए थे काबा झुक गया था हजरत आमना के घर के तरफ? दलील अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया था जाओ 3 घंटा लेके जाओ। गुफ्तगू करेंगे या फिर ये करेंगे? आप सुनिए इधर, अल्लाह तबारक व तआला को झंडा गारवाने की जिब्रील के जरिए क्या जरूरत थी बताइए तो? आपको ये हदीस पता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुजूर के पैदा हुए थे तो अल्लाह ने जिब्रील को कहा था कि 3 झंडा लेके जाओ। वो हदीस कहाँ है? वो हदीस कहाँ है? आपका हदीस कहाँ है? हदीस पेश करना। बिल्कुल ये हदीस है,
मिशका शरीफ में है, बिल्कुल मिशका शरीफ में हदीस है। जरा पढ़ दे। हदीस यही है कि अल्लाह तबार हजरत जिब्राइल को 3 झंडा लेकर के मेरे सामने में यहाँ भी किताब रखी हुई है क्या? अभी हम आकर आप टाइम देंगे तो आपको इबारत वगैरह सब सुनाया जाएगा। जवाब दूं, झंडे के बारे में जवाब दूं? सुनिए इधर जी। झंडा, आज हम हिंदुस्तान का झंडा लेके अगर मान लीजिए, झंडा का माना क्या होता है अगर हमको ये बताइए तो? झंडा का नहीं सुनिए, झंडा का माना क्या होता है बनाएंगे? सुनिए इधर, हाँ, झंडा का माना होता क्या है हमको ये बताइए पहले आप। हाँ बताएं, बता रहा हूँ। ये आपकी किताब है मिरातुल मनाजी मिशकातुल मसाबी, ये आपके मौलाना अहमद यार खान नवी साहब वो लिख रहे हैं। यानी इसलिए आए थे कि तुम्हारे सामने मुझसे सवालत करें, तुम जवाब सुनकर दिन सीख लो। इससे मालूम हो कि मुसलमान हुजूर की ताज वाजिब नहीं, जिब्रील की हमको ये बताइए न कि सुनो, खामोश रहो। इसलिए मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी की ताद वाजिब है, जिब्राइल की नहीं। आप जिब्राइल की झंडा पेश कर रहे हैं और सुन्नत पेश कर रहे हैं नबी की शरीयत पेश करें ना, जिब्राइल की सुन्नत पेश करके उसको नबी की सुन्नत पेश कर बना रहे हैं आप। अच्छा जिब्राइल नहीं, अच्छा ये बताइए जिब्राइल को भेजा किसने था? क्या जिब्राइल को भेजा किसने था? अल्लाह ने भेजा था ना। तो उसको झंडा गाड़ करके मशरिक और मगरिब और एक काबा में जगाड़ दो। अरे दुनिया वाले को पता लग जाए कि मेरे महबूब जा रहा है। सुनिए इधर, मैं आपको किताब फिर सुनिए इधर, मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि झंडा का माना क्या होता है हमको ये बताइए तो। माना मत पूछो, हदीस पढ़ो। झंडा का माना क्या होता है? बच्चा जानता है झंडा किसे कहते हैं? तुम दलील पेश करो, हदीस पढ़ो। एक बार बताइए, हर बच्चा जानता है झंडा किसे कहते हैं। बेवकूफाना सवाल मत करो। तुम अपना वजूद हदीस पढ़े। तुम बिरयानी खाने का हदीस दिखाइए तो। देखो किस तरह भाग रहा है, पागलपना बात कर रहे हो किस तरह भाग रहे हो यार तुम किसने कहा बिरयानी? एक बात बिरयानी सुनिए इधर, सुनिए। अरे बिरयानी जायज करूंगा तो पहले बताओ बिरयानी क्या कोई सही खाना? सुनिए इधर, अरे हर चीज में झंडे की दलील दो। सुनिए इधर, झंडे की दलील दो। अरे यही तो कमी है कि आप लोगों में तो नहीं, आप लोगों को अगर पूछा जाए कि हुजूर के ख्याल के बारे में, हुजूर के ख्याल में आ जाए, हुजूर के ख्याल में ऐसा तो ये गलत। दलील हम लोग तो भैया सुनिए ना यार, दलील दो यार, हदीस पढ़ो यार। सुनिए इधर, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, सुनिए ना पहले। अरे हदीस अरे मुस्ताहब के लिए सराहतन हदीस होने से वो सुन्नत नहीं हो जाता? हदीस पढ़ोगे ना, हदीस सुनिए ना, क्या बोले, क्या मुस्ताहब कोई चीज अगर करो तो सवाब, ना करो तो कोई गुनाह नहीं है। तो उसके लिए सराहतन हदीस होने से सुन्नत नहीं हो जाता वो क्या? तो फिर जो हदीस नहीं होने से आपको हमको, अरे भैया ऐसे नहीं सुनिए इधर, ऐसे हंस देने से ना सही साबित नहीं हो जाता ये बढ़िया। तुम हदीस करो, नहीं जो हंसते हो ना तुम, वही हंसने से तुम्हारी हम लोग तो देवबंदी को ईमान वाले मानते ही नहीं है। हम तो देवबंदी को ईमान वाले मानते ही नहीं है। इसलिए हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज में क्या तुम लोग की नमाज होगी? हुजूर मार्केट में मिल गए हैं,